जय हिंद बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10वीं के अंदर गणित का क्वेश्चन है ये। और इसके अंदर हमें ये हमारे पास में एक फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल करना होगा। क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन मतलब होता है किसी की भी घात को 3 कर देना। मान लीजिए a है तो उसकी घात क्या होगी, a घन। a का घन क्या होगा, a क्यूब होगा। अगर हमारे पास में 3 लिखा है तो 3 का घन क्या होगा, 3 का क्यूब होगा। 3 की घात 3 होगी, 3 गुना 3 गुना 3, 3 बार लिखेंगे। 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। देखिए किस तरह से होगा ये क्वेश्चन। हम सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये क्वेश्चन होगा। और यहां पर क्योंकि 9 है, अगर घन के लिए आपको क्वेश्चन दिया है तो आप यहाँ 3 मानकर चलेंगे, इसका आधा यानी कि इसका वर्गमूल मानकर चलेंगे। देखिए माना a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 है। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर जिस रूप का होता है हम b बराबर वही मानकर चलते हैं, बट यहां पर क्योंकि घन मांगा है इसीलिए इसका वर्गमूल हम लेकर चलेंगे 3। अगर यहां पर हमारे पास में 16 होता तो हम वर्गमूल लेकर चलते 4। इस तरह से हमारे पास में आएगा। और इस रूप का है तो हम यहां पर लिखेंगे। अब मैं इसको यहां भाग कर देता हूं, इसको हटा देता हूं। यहां मैंने भाग किया इसको तो a अंदर आएगा और b बराबर मैं 3 लूंगा तो यहां पर मेरे पास में आ जाएगा q। और कितनी बार में r आएगा और r बराबर क्या क्या हो सकता है, 0, 1 और 2 हो सकता है। ठीक है, ये चीज मैंने पिछली वीडियोस के अंदर बहुत अच्छे से आपको समझा रखी है। इससे पहले वाले एग्जांपल में भी आपको समझा रखा है, आप देखिएगा उसमें। तो हमारे पास में a बराबर हमारे पास हो गया 3q प्लस r, और r बराबर क्या है हमारे पास, 0 है, 1 है, 2 है। तो इसलिए a बराबर a जो है, इसलिए a 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होगा। ठीक है, अब हम यहां पर 3 चरण लेंगे। तो चरण 1, पहले हम a बराबर किसको मानेंगे, 3q को मानेंगे। अब क्योंकि घन करना है, बोल रहा है कि पूर्णांक का घन करना है तो इसका हम घन करेंगे। तो a की घात 3 बराबर हुआ 3q की घात 3। अब देखिए a की घात 3 और इसको मैं 3 को 3 बार गुना करूंगा, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। यहां मैं लिखूंगा 27q की घात 3। ये मेरे पास में संख्या आ गई। अब मैं इसमें a क्यूब बराबर हमारे पास क्या होगा, 9 मैं इसमें से बाहर निकाल ले रहा हूं और 9 तिया 27, 3q की घात 3। देखिए 9 तिया 27 और q की घात 3। तो यहां जो m है वो हमारे पास में क्या हो गया, 3q की घात 3 हो गया। और देखिए ये बिल्कुल 9m के रूप का हो गया। m बराबर ये है मेरे पास में, ये है 9m। m क्या है, 3q की घात 3। अब इसी तरह से मुझे चरण 2 करना है। तो चरण 2 में मैं क्या लिखूंगा, ये वाली कंडीशन को लिखूंगा 3। तो a बराबर मेरे पास क्या आ गया, 3 क्यूब प्लस 1 को मैं लूंगा। अब दोनों को मैं क्यूब करूंगा क्योंकि घन करना है। तो 3 क्यूब प्लस 1 की घात 3। देखिए a जमा b की घात 3 वाला फॉर्मूला अब यहां मुझे यूज करना है। a की घात 3 तो मैं लिखूंगा 3 क्यूब की घात 3 जमा b की घात 3 यानी a की घात 3 जमा 3 a की जगह मैं लिखूंगा 3 क्यूब और b की जगह मैं लिखूंगा 1। उसके बाद a प्लस बी यानी 3 क्यूब प्लस 1, इस तरह से मेरे पास आएगा। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। 3 तिया 9, 9 तिया 27, q की घात 3 जमा 1 गुना 1 गुना 1 को कितनी बार भी गुना करिए 1 आता है, 1 जमा 3 तिया 9, 9 q और ब्रैकेट 3q प्लस 1। मैं इसे को उस तरफ लिख देता हूं। ये हो गया 27 q की घात 3, 1 को छोड़ दिया, 9 तिया 27 q की घात 2 और 9 एकम 9q और ये वाला एक अब मैं यहां लिख रहा हूं प्लस 1। ठीक है, समझ लीजिए ये मैंने ऐसे कैसे लिखा, 9q को 3 से 9 तिया 27, q और q गुना होगा तो q की घात 2 हो जाएगी, घात जुड़ जाती है। किसी को जब हम गुना करते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। ये चर पद होते हैं, एबीसीडी जो होते हैं वो चर पद होते हैं। इससे पहले वाली मैं लिंक वीडियो के अंदर शेयर कर दूंगा आपको, जो है डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक डाल दूंगा, आप उसमें देखिएगा। अब यहाँ पर मैं इतनी संख्या में से मैं 9 कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि मुझे प्लस 1 का रूप चाहिए। मेरे पास प्लस 1 है, उसको मैं छोड़ देता हूँ। मैंने ले लिया 9 कॉमन, 9 तिया 27 होता है, 3q की घात 3 प्लस 9 तिया फिर से 27, 3q की घात 2 और प्लस 9 एकम 9 होता है तो 1 बच गया q और प्लस 1।
ए क्यूब लिखूं या क्यू लिखूं एक ही बात है। तो मैं बोलूंगा यही बात यहां लिखूंगा कि यहां m बराबर ये है पूरा, ये 3 क्यू की घात 3 प्लस 3 क्यू की घात 2 प्लस क्यू, ये मेरे पास में m है 9m प्लस 1, 9m प्लस 1, बिल्कुल 9m प्लस 1 के रूप का कर दिया। अब हम चरण 3 करेंगे जहां 3q प्लस 2 लेंगे। तो मैंने लिखा चरण 3। आप केस 3 भी करके लिख सकते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। तो a बराबर है 3q जमा 2, बस ये 3 ही आ सकते हैं तो बस तीनों को लिखना है। तो a की घात 3 बराबर 3q जमा 2 और इस पूरे की घात भी मेरे पास आ गया 3। तो a की घात 3 फॉर्मूला लगाएंगे, a की घात 3 ये रहा, a की घात 3, 3q की घात 3 जमा b की घात 3 यानी 2 की घात 3 जमा 3, उसके बाद में a की जगह मैं लिखूंगा 3q और b की जगह मैं लिखूंगा 2 और फिर a जमा b यानी 3q जमा 2। इस तरह से आगे देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, q की घात 3 जमा 2 दूनी 4 दूनी 8 जमा 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो आपके पास में 8 आएगा। फिर 3 तिया देखिए इधर 9 हो गया और 9 दूनी 18, q ये आपस में गुना हो रहा है यहां तक, और फिर प्लस 3q जमा 2। इस तरह से अब आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को बाद में लिखेंगे जैसे हमने यहां पर किया था। अब देखिए 27 q की घात 3 जमा 18 तिया 54 q की घात 2 और 18 दूनी 36 q और फिर जमा में 8। मैं इस 8 को अलग छोड़ूंगा, मुझे 8 देना अलग लिखना है। मैं इसमें से m निकालूंगा, m 9 कॉमन लूंगा, बाकी जो बच गया वो मेरा m होगा। मैंने 9 कॉमन ले लिया तो देखिए 9 तिया 27 की घात 3, 9 तिया 3 q की घात 3 जमा 9 6 54 होता है 6 q की घात 2 और जमा में 9 चौक 36 होता है यानी कि 4 q और बस प्लस 8 और लिख दूंगा मैं कि यहां जहां भी लिख सकते हैं m बराबर 3 q की घात 3 जमा 6 q की घात 2 जमा 4 q के रूप का होगा। m बराबर ये होगा तो आप यहां लिख सकते हैं, देखिए यहां m ये है, यहां m ये है, यहां m ये है, अलग अलग m हो सकते हैं परंतु देखिए इसी रूप का है तो हम लिखेंगे इसीलिए धनात्मक पूर्णांक का घन किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्यूब 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। सवाल खत्म। बस इस तरह से करना है, एक एक स्टेप को देखिए। चरण 1 में हमने क्या किया, चरण 2 में क्या किया, चरण 3 में क्या किया। फॉर्मूला है ये, इस फॉर्मूले को भी आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा और समझ में आया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद।